ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो इसमें भगवान ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन पहले थोड़ा सा नीचे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि इस वृक्ष का रूप नहीं दिखता। रूप मतलब दिखता नहीं है। कहाँ नहीं दिखता? इस जगत में दिखता नहीं है। रूप मतलब समझ में नहीं आता। ये वृक्ष है, ये बात समझ में नहीं आती। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका ना तो कोई आदि है ना अंत है। इतना फैला हुआ है, सब जगह इतना फैला हुआ है कि हम उसके जंजाल में उलझे हुए हैं और हमको पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं, और इसके साथ ऐसा भी नहीं कि बड़ा ठीक से प्रतिष्ठित हो, समझ में नहीं आता, दिखता नहीं। प्रतिष्ठित अगर कोई चीज़ होती है, अच्छी से बैठी हुई होती है, सामने होती है, तो हमें दिख जाती है, हमें समझ में आ जाती है। लेकिन जो फैली हुई चीज़ होती है वो नहीं समझ में आती। तो ये जो कौन सा अश्वत्थ वृक्ष है, कौन सा वाला, जिसमें सारे तीनों गुण हैं और उनके अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्ति है, वो समझ में नहीं आती। और मजे की बात क्या है, सुविरूढ़ मूलम, इसकी जो रूढ़ है, जो मूल है, जड़ है, वो सुविरूढ़ है, बहुत मजबूत है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, उसको असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र, असंग मतलब वैराग्य, वैराग्य का मतलब है विरक्ति से। यहाँ पर किस चीज से विरक्ति से? इन तीनों गुणों से और तीनों गुणों के प्रभाव से जीवन में जो कुछ होता है उनमें, उनसे विरक्ति और वैराग्य। देखिए, इन दोनों को थोड़ा समझना चाहिए। वैराग्य का अर्थ है राग नहीं होना चाहिए, और विरक्ति का अर्थ है उनमें रमना नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ? सारी माया चल रही है, सारा काम चल रहा है, और सारे काम को करना भी चाहिए, लेकिन उनमें उलझना नहीं चाहिए। अब इसको समझने का जो दृढ़ रूप से काटने वाली बात होती है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार पुनः वो बच्चों वाले उदाहरण पर ले जाऊंगा। छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और कुछ बड़े लोग उन बच्चों का देख रहे हैं कि भाई वो बच्चे कुछ आपस में चोट न लग जाए, उनको आपस में ज़्यादा झगड़ा नहीं हो जाए इत्यादि। तो क्या होता है, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो कुछ माएँ या पिता जो भी हैं वो अपने बच्चों के खेल में इतने खो जाते हैं। और बच्चों का क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा कुछ बात पे उनको एक दूसरे से कोई झगड़ा हो जाता है तो वो या तो रोने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं, या कभी कभार मारने पीटने भी लगते हैं। अब जब छोटे बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उस समय जो वहाँ पर वयस्क लोग हैं, जो अभिभावक लोग हैं, जो देखने वाले हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ उलझ जाते हैं कि वो भी कहते हैं देखो इस बच्चे ने मारा, और ये क्या, हमारे बच्चे ने इसको कर दिया, या इसके बच्चे ने हमको ये कर दिया, इस प्रकार से। दूसरे क्या होते हैं, वो सोचते हैं, वो जानते हैं छोटे बच्चे हैं और नादानी में ऐसा काम कर देते हैं, तो वो उनके जो बच्चों को समझते हुए संभाल कर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दूसरे वाले हैं, ये क्या है, ये बच्चों से ऐसा नहीं कि बच्चों में कि उनको कोई चिंता ही नहीं, उनकी कोई परवाह नहीं, ऐसा नहीं है। वो बच्चों की बात समझते हैं, लेकिन बच्चों से उस स्तर पर विरक्त हैं। उनमें से उनको किसी एक बच्चे से ऐसा राग नहीं है कि, और ऐसा भी थोड़ा कठिन से और कठिनाई से होता है, क्योंकि अधिकांश लोग अपने बच्चों में इतने अनुरक्त होते हैं, इतने राग में होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग आपने वहाँ देखे होंगे समझते हैं। तो जो लोग आपने देखे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वो धीरे धीरे काट रहे हैं अपनी इस जो मोह और माया का जंजाल है उसको। चलिए अब आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।